Assalamu alaikum class. My name is Gulrim Shah and topic of my assignment is how to build a multiplication table. First of all we discuss what is multiplication table. Multiplication table असल में क्या है, हम कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस पाए जाते हैं। देन हम उन सिमेट्री ऑपरेशंस को स्टडी करके उसके बाद प्लॉटिंग करेंगे रोज़ में और कॉलम्स में कि ये सिमेट्री ऑपरेशन पाए जाते हैं। देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें जो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ेंगे वो ट्राइफेनाइल फॉस्फेन मॉलिक्यूल के लिए है। ट्राइफेनाइल फॉस्फेन जिसमें फॉस्फोरस जो है वो सेंटर में है, 3 बेंजीन रिंग साइड्स में हैं। अगेन फिर ये बात है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फेन का, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो हमने ट्राइफेनाइल फॉस्फेन को देखा तो उसमें 3 टाइप्स के सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वैसे जब हम सिमेट्री एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जनरल, तो हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स है। नंबर 1 पे है आइडेंटिटी, नंबर 2 पे है प्रॉपर रोटेशन, फिर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन है इन्वेरिएंट सेंटर एंड देन इम्प्रॉपर रोटेशन। आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि डूइंग नथिंग विद द मॉलिक्यूल। देन है प्रॉपर रोटेशन। प्रॉपर रोटेशन क्या होती है, जिसको हम सी एन से डिनोट करते हैं, और ये रोटेशन होती है अपने एक्सिस पे थ्रू सम एंगल। अब वो एंगल हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट होता है। देन है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये है रिफ्लेक्शन अबाउट द प्लेन। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेरिएंट सेंटर। इन्वेरिएंट क्या है, इन्वेरिएंट में 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्लेक्शन देखेंगे, और फिर है इम्प्रॉपर रोटेशन, जिसको हम एस एन से डिनोट करेंगे। इम्प्रॉपर रोटेशन में क्या है, ये रोटेशन भी एक्सिस के गिर्द ही होगी, सम एंगल पे ही होगी, लेकिन इसमें 2 चीज़ें, सबसे पहले रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन में होगी, परपेंडिकुलर होगी रोटेशनल एक्सिस पे। क्या है, रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। अब हमने जब हम अपना मॉलिक्यूल देखा ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, तो उसमें 3 टाइप्स के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 पे है आइडेंटिटी ई, प्रॉपर रोटेशन है C3 एंड ट्वाइस प्रॉपर रोटेशन है C3 ट्वाइस। नंबर 4 स्लाइड पे हम पढ़ रहे हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने से पहले हमने अपने सिमेट्री एलिमेंट्स देखे। नंबर 1 है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, डूइंग नथिंग विद अ मॉलिक्यूल। देन C3 रोटेशन पाई जाती है। तो C3 रोटेशन क्या है कि मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल शेप में कब वापस आएगा, जब हम उसको रोटेट करेंगे 120 डिग्री के एंगल पे। फिर C3 रोटेशन ट्वाइस है, यानी हमने जो C3 प्रॉपर रोटेशन की थी वो हम 2 टाइम्स करेंगे। जब हम 2 टाइम्स इसको करेंगे तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा ओरिजिनल वन से। पहले हमने ये बात की कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स सिमेट्री ऑपरेशन से ट्राइफेनाइल फॉस्फेन में है। अब हम बात करेंगे कि कौन से सिमेट्री ऑपरेशन इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे देयर इज़ नो इम्प्रॉपर रोटेशन इन एस एन, इस मॉलिक्यूल में नहीं है। जो क्या है पहले, विच इज़ द रोटेशन एंड देन रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने पहले जैसे डिस्कस किया कि इम्प्रॉपर रोटेशन क्या है, पहले रिफ्लेक्शन और फिर रोटेशन। तो इसके अलावा इसमें ना ही इन्वेरिएंट सेंटर है और ना ही इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ट्राइफेनाइल फॉस्फेन का, तो हम देखेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं बेंजीन रिंग में। 1, 2 और 3 एटम जो हैं वो होंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो रेस्ट 3 एलिमेंट्स हैं जो बचे वो हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ट्राइफेनाइल फॉस्फेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब हम जब इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब अगर हम फाइंड करेंगे इन्वेरिएंट सेंटर, तो हम देखेंगे इन्वेरिएंट सेंटर क्या है कि इफ़ वी पुट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर वी कैन ट्रेवल टू एनी डायरेक्शन। जैसे इस मिडल में इसमें क्या है, फॉस्फोरस से हम ट्रैवल करेंगे जब एक बेंजीन की तरफ, यानी हम कार्बन है उस तरफ। अब इन्वेरिएंट सेंटर में क्या होता है कि जब हम सेंटर से एक तरफ मूव करें तो जो एटम आ रहा है, जब हम उस सेंटर से उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे तो हमें वही एटम मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल में इन्वेरिएंट सेंटर है। लेकिन जब हम ट्राइफेनाइल फॉस्फेन की बात करेंगे तो फॉस्फोरस से जब हम कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं
फर्स्ट बेंजीन रिंग के जब हम उसके ऑपोजिट मूव करेंगे तो हमें कोई कार्बन एटम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में कोई भी इन्वेरिएंट सेंटर नहीं है। अब ये हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस स्लाइड में शो किया गया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इस मॉलिक्यूल में ना ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही कोई इम्प्रॉपर रोटेशन हो रही है और ना ही इस मॉलिक्यूल में कोई भी इन्वेरिएंट सेंटर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये इस मॉलिक्यूल में नहीं है। अब आगे हम अगली स्लाइड में हम देखेंगे डायग्राम जो हमें शो कर रही है कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस के, इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। स्लाइड में डायग्राम है जो हमें शो कर रही है प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले हमने C3 ऑपरेशन यानी प्रॉपर रोटेशन देखनी है इस मॉलिक्यूल में। जब हम C3 ये प्रॉपर रोटेशन कर रहे हैं तो इसमें रोटेशन क्या है, किसी एंगल पे हो रही है, तो जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। और जो फर्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया है उसमें जो बेंजीन रिंग पे जो एरो है वो अपवर्ड की तरफ है। जब हम C3 रोटेशन देंगे तो इस बेंजीन रिंग की जगह चेंज होगी, यानी वो लेकिन जो एरो है उसका साइन अपवर्ड ही रहेगा। नीचे वाली जो है डायग्राम उसमें शो कर रहे हैं कि C3 ट्वाइस यानी प्रॉपर रोटेशन ट्वाइस है। अब क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग की जगह फिर चेंज हो रही है, लेकिन जो एरो है वो पहले अपवर्ड की तरफ था, अब नीचे आ गया, लेकिन फिर भी जो उसका एरो का हेड है वो फिर भी ऊपर की तरफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरो है कार्बन एटम फिनाइल ग्रुप पे, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। जब हम फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं यानी C3 अप्लाई कर रहे हैं, 120 डिग्री की रोटेशन दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सिर्फ क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है एरो की, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो सेम रही है। अब नीचे हमने क्या किया, C3 ट्वाइस अप्लाई किया। अब हमने जब C3 यानी प्रॉपर रोटेशन 2 टाइम्स अप्लाई की तो हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल में जो एरो है वो रिमेन्स, एरो की डायरेक्शन है जो है वो सेम रही है, लेकिन पोजीशन ऑन द फिनाइल ग्रुप चेंजेस। लेकिन जो इसकी जो एरो की पोजीशन थी फिनाइल ग्रुप में वो ज़रूर चेंज हुई है, लेकिन जो एरो की डायरेक्शन है वो अपवर्ड ही रही है। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपना मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फिन का मॉलिक्यूल है। अब हमने जो सिमेट्री ऑपरेशन इसमें पाए जाते हैं उनको हम रो में भी लिखेंगे और कॉलम में भी सेम वही सिमेट्री एलिमेंट्स या ऑपरेशंस लिखेंगे जो इस मॉलिक्यूल में हैं। सबसे फर्स्ट पे है आइडेंटिटी, नंबर 2 पे है C3 यानी प्रॉपर रोटेशन, नंबर 3 पे है C3 ट्वाइस। देन जब हम कॉलम में उसको लिख रहे हैं फिर भी सबसे पहले आइडेंटिटी आएगा, देन C3 आएगा एंड देन C3 ट्वाइस। फर्दर इनके रिज़ल्ट शो किए हैं कि आइडेंटिटी को जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी को जब हम C3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डूइंग नथिंग विद द मॉलिक्यूल, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो C3 आएगा यानी प्रॉपर रोटेशन। अब हम E को मल्टीप्लाई कर रहे हैं C3 ट्वाइस से, तो फिर भी रिज़ल्ट क्या आएगा, C3 ट्वाइस। फर्दर जो स्लाइड्स हैं उसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस टेबल को। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी से, तो फिर रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी। नेक्स्ट पे है आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर रोटेशन यानी C3 से, तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि डूइंग नथिंग विद द मॉलिक्यूल, तो रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा वो C3 आएगा। इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को C3 ट्वाइस यानी प्रॉपर रोटेशन ट्वाइस से, तो फिर भी जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम आइडेंटिटी किसी मॉलिक्यूल में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर वुड बी नो चेंज इन मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन हम देख रहे हैं प्रॉपर रोटेशन को C3 को जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम C3 अप्लाई करेंगे यानी C3 को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी से, तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा C3, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, नो चेंज इन मॉलिक्यूल। देन है जब हम C3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं C3 से, यानी हम C3 ट्वाइस कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, C3 ट्वाइस, यानी हमें मॉलिक्यूल की इनडिस्टिंग्विशेबल शेप मिलेगी। फिर हम C3 अप्लाई कर रहे हैं यानी C3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं C3 ट्वाइस से, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा है यानी हम C3 को 3 टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट जो आएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होगा। हम अप्लाई कर रहे हैं कि ट्वाइस प्रॉपर रोटेशन, जब ट्वाइस प्रॉपर रोटेशन C3 2 है, जब हम इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर C3 ट्वाइस ही आएगा।
जब हम C3 ट्वाइस है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं C3 से, यानी अब हम रोटेशन क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स रोटेट कर रहे हैं अपने मॉलिक्यूल को। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम 3 टाइम्स C3 करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आइडेंटिटी आएगा। अब C3 ट्वाइस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C3 ट्वाइस से, यानी C3 रोटेशन हम दे रहे हैं 4 टाइम्स। तो फिर जो हमारे पास आप डायग्राम में देख सकते हैं 4 टाइम्स जब हम C3 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम होगा उस आंसर के जो हम 1 टाइम प्रॉपर रोटेशन दे रहे हैं, यानी C3 रोटेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो इसके सेम होगा।